और दोस्तों, अभी अभी हमने रक्त और हमारा शरीर इस पाठ का सारांश देखा। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। मैंने इस पाठ को समझने के लिए आपको कुछ चित्र का भी उपयोग किया है। तो चलो बच्चों, यतीश अग्रवाल जी का हम पाठ सीखेंगे, रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच कराने के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो चलो बच्चों, हमें भी रक्त के बारे में जानना है। तो दीदी हमें कुछ रक्त के बारे में जानकारी देगी। चलिए, डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा जैसे जादूगर का कोई बक्सा हो तो बक्से में से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, वैसे ही ये रक्त भानुमति के पिटारे के से कम नहीं है। मोटे तौर पर रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल हवा में जैसे घूमता है वैसे तरल। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह से कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विबाणु मीन्स प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ जिनका कोई रंग नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? विबाणु मीन्स प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बच्चों, आपने भी बालूशाही खाई होगी या देखी होगी। तो बालूशाही जैसे दिखाई देती है वैसे ही ये लाल कण दिखाई देते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो।
ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। देखिए ये कण क्या काम करते हैं दिन रात। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने का होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। देखिए मैंने आपको डायग्राम के द्वारा वो समझाने की कोशिश की है कि रेड ब्लड सेल्स लाइफ साइकिल कैसे होती है। तब तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय ये कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है जो पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, पेट में कीड़ों का है, जो आप चित्र में देख रहे हो कि किस प्रकार का पेट में कीड़ा होता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए जो हमने पहले स्लाइड में देखा है कि जो कीड़ा है हमारे पेट में कैसे निर्मित होता है, किस कारणवश निर्मित होता है? दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बाहर के जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसके वजह से, दूषित खाद्य पदार्थ की वजह से ये कीड़े निर्मित हो जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ ही पानी पिए। हम देख रहे हैं अभी अभी लॉकडाउन शुरू है, ये किसकी वजह से है? वायरस की वजह से। तो इस वायरस को बचने के लिए हम बार बार हाथ धोते हैं, स्वच्छता रखते हैं और इसकी वजह से हम रोगों को दूर भगाते हैं। उसी तरह इस पाठ में भी यही बताया गया है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। देखिए बच्चों कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि शौच का उपयोग करना है और नंगे मीन्स बिना चप्पल के कहीं घूमना नहीं है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीबाणु मीन्स प्लेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है?
दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जैसे हमारे देश के सिपाही हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही ये सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही कहलाते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों देखिए, सफ़ेद कण का क्या काम है, एक वीर सिपाही की तरह होता है। ये सफ़ेद कण क्या करते हैं, रोगों को दूर भगाते हैं। और विबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जैसे बच्चों, हमें कुछ लगा हो, कुछ जख्म हो जाती है तो रक्त बहा हो जाता है, हम उसे कुछ लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, बाद में उस पे एक कवर आता है, तो उसे ही हम ये कवर लाने का काम जो है ये विबाणु करते हैं। तो एक विशेष किस्म का प्रोटीन होती है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विबाणु इसे जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। देखिए बच्चों, डॉक्टर दीदी कहती है अगर जख्म ज़्यादा हो तो हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक में कि एक साफ कपड़ा लेना चाहिए और हमें ज़ोर से कस कर बांधना चाहिए ताकि खून का बहाव कम हो। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, देखिए बच्चों, अगर ज़्यादा जख्म हो और रक्त का बहाव कम न हो तो रक्त बह जाता है और उस व्यक्ति को कभी कभी रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं वहाँ पे कुछ चित्र मैंने दिए हैं, ए बी और ओ, ऐसे 4 प्रकार के रक्त होते हैं, रक्त समूह होते हैं। और ऐसे ही किसी का रक्त नहीं चढ़ाया जाता है। उस जख्मी व्यक्ति का रक्त जांच की जाती है और उसी ही रक्त समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा। देखिए बच्चों, दीदी कहती है कि अगर कोई रक्त जांच करने के बाद रक्त समूह
का वह रक्त नहीं मिले तो हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए? ब्लड बैंक की। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होती ही है। तो यह ब्लड बैंक सुरक्षित रहे, आवश्यक है, सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। तो समय समय पर हमें क्या करना चाहिए? रक्तदान करना चाहिए। ऐसा दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। देखिए बच्चों, दीदी कहती है कि छोटे बच्चों को रक्तदान नहीं कर सकते, छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। तो रक्तदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष के आगे के बच्चे व्यक्ति कर सकते हैं। वो भी कौन? स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं एक समय में? 300 मिलीलीटर। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर तो इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी ने समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, देखा कि रक्तदान करना कितना ज़रूरी है। रक्त के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली है। तो और भी जानकारी लेने के लिए मैं आपको कुछ वीडियोज भेजती हूँ, उसे भी देखिए। धन्यवाद।